इसके बाद अगला कहता है व्हेन द ब्रिटिश कंपनी टुक द चार्ज ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इन इट्स ओन हैंड्स इट अपॉइंटेड इट्स ओन ऑफिशियल्स टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, जो इंडिया है, इंडिया में अपने हाथों में सरकार जो उनकी गवर्नमेंट है उसका क्या किया, उन्होंने जो उसका कार्यभार चल रहा था, कार्यभार मतलब कि जो गवर्नमेंट यहां पर काम कर रही थी, मतलब कि ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी टुक द चार्ज ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, कि मतलब कि इंडिया में उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी ने चार्ज ले लिया, वो भी किसका, गवर्नमेंट का। मतलब कि ब्रिटिश कंपनी अब यहां पर क्या चलाएगी, गवर्नमेंट चलाएगी अपनी। तो इसने जो चार्ज लिया और चार्ज लेने के बाद इन्होंने क्या किया, अपने अधिकारियों को, जो उनके ऑफिशियल्स थे, क्या किया, किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट कर दिया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी ने चार्ज लिया, वो भी किसका, गवर्नमेंट का। ब्रिटिश कंपनी क्या कर गई, ब्रिटिश कंपनी ने चार्ज ले लिया, मतलब कि कंट्रोल कर लिया, वो खुद गवर्नमेंट बन गई। और गवर्नमेंट बनने के बाद क्या, किसकी गवर्नमेंट बनी, इंडिया की। तो इंडिया में जो गवर्नमेंट बनी वो किसकी बनी, ब्रिटिश कंपनी का। और जब ब्रिटिश कंपनी ने चार्ज अपने हाथों में ले लिया, इट्स ऑन हैंड्स इट्स अपॉइंट इट ऑन ऑफिशियल, और उन्होंने जो अपॉइंट करना शुरू किया वो खुद के ऑफिसर्स अपॉइंट करने शुरू कर दिए हर जगह। और मेन खुद के ऑफिसर्स अपॉइंट तो किए, और वो भी किस लिए, टू कलेक्ट रेवेन्यू, किसको कलेक्ट करने के लिए, रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, वो भी किससे, पीजेंट से। तो यही इसमें बात निकल के आती है कि ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे चार्ज अपने अंदर कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया और रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए भी अपने ऑफिसर्स भेजने शुरू कर दिए। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे कहता है इट ऑल्सो मेड अ न्यू पॉलिसी ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, मतलब कि रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए भी इन्होंने एक नई पॉलिसी को क्या किया, में बनाया। तो यही कहते हैं कि नई पॉलिसी बनाई गई, और वो भी किस चीज के लिए बनाई गई, रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, कि कैसे पैसे इकट्ठा किया जाएगा, कैसे रेवेन्यू लिया जाएगा, इस चीज के लिए भी उन्होंने क्या की, एक नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद कहता है एज ए रिजल्ट द विलेज पंचायत लॉस्ट देयर अथॉरिटी ऑन द विलेज पीपल। अब इसके रिजल्ट क्या निकला, अब धीरे धीरे कंट्रोल तो पीजेंट पर तो जो कंट्रोल हुआ, रेवेन्यू लेना किसने शुरू किया, रेवेन्यू लेना ब्रिटिशर्स ने शुरू किया। तो अब इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट ये निकला कि जो विलेज पंचायत थी, मतलब कि ग्राम पंचायत थी, तो ग्राम पंचायत ने क्या किया, लॉस्ट देयर अथॉरिटी, मतलब कि उनके जो अधिकार थे वो क्या हो गए, वो खो गए। और मेन जो गांव के लोगों पर उनका जो कंट्रोल था वो बिल्कुल ही क्या हो गया, खो गया। तो एज अ रिजल्ट द विलेज पंचायत लॉस्ट देयर अथॉरिटी। अब रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट यही निकला कि जो विलेज पंचायत थी उन्होंने अपनी अथॉरिटी, अपना अधिकार खो दिया, वो भी किसके ऊपर से, गांव के लोगों के ऊपर से, कि अब गांव के लोगों पर उस विलेज पंचायत के लोगों का कुछ भी कंट्रोल नहीं होता था। तो ये इसका रिजल्ट निकला कि जब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करना शुरू किया इंडिया पे, तो उसके साथ पीजन पे कंट्रोल किया, तो मेन अब जो विलेज पंचायत की जो अथॉरिटी थी वो बिल्कुल ही खत्म होती चली गई विलेज पीपल्स पर से। इसके बाद आगे देखते हैं द रेवेन्यू वॉज ऑल्सो टेकन इन टर्म ऑफ कैश पेमेंट। अब क्या था, जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू जो लिया गया किस तरह लिया गया, कैश पेमेंट में लिया गया इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूस, मतलब कि उपज के बजाय अब जो रेवेन्यू है, राजस्व जो है, वो कैसे लिया गया,
कैश पेमेंट में लिया गया, मतलब कि कैश मतलब नगद भुगतान में लिया गया। इसका कहने का मतलब ये है कि पहले के टाइम पे यही होता था कि जो मेन प्रोड्यूस हो रहा है, जो किंग्स होते थे पहले के टाइम पे, वो जो एग्रीकल्चर में जो पीजेंट्स होते थे, तो पीजेंट से जो प्रोड्यूस हो रहा है एग्रीकल्चर से वही लेते थे। लेकिन अब क्या किया ब्रिटिशर्स ने कैश पेमेंट का सिस्टम इन्होंने शुरू किया। इसको नया रिवेन्यू मतलब कि रिवेन्यू में नई नई पॉलिसीज में इंक्लूड किया गया कि जो रिवेन्यू लिया जाएगा, द रेवेन्यू वाज आल्सो टेकन इन टर्म ऑफ कैश पेमेंट, मतलब कि कैश पेमेंट में लिया जाएगा इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूस, बजाय प्रोड्यूस के मतलब कि उपज के। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जितनी भी कंट्रीज की होती हैं, उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ करे, वेलफेयर करे, और इसके साथ साथ मेन इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बनाई जाती है उससे कोशिश की जाती है कि जो रिच और पुअर हैं उनके बीच के गैप को फिल किया जा सके, भरा जा सके। बट जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करते हैं तो इनकी डिफरेंट एम्स निकलते हैं। इनके एम्स की बात करें तो इनका एम यही था कि मेन ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाना, ब्रिटिश की रुचि इकोनॉमिक मतलब कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे क्या कर सके, काम कर सके, इस चीज को मेन उनका कई सारी पॉलिसीज बनाने का यही था एम। इसके बाद क्या था, द इकोनॉमिक पॉलिसीज जो अपनाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में, उसमें उन्होंने कई सारे चेंजेस किए। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में चेंज किया, ट्रेड में चेंज किया, इसके साथ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में चेंज किया। इसके बाद आगे कहते हैं वैन द ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, जब चार्ज लिया अपने हाथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गई ब्रिटिश कंपनी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, वो भी पीजेंट से। और इसके बाद कलेक्शन की भी नई सिस्टम लाया गया, जैसे हमने अभी बात की कि कैश पेमेंट मेथड या सिस्टम टर्म्स लाए गए। इसके साथ रिजल्ट यही निकला कि जो विलेज पंचायत थी उसकी जो अथॉरिटी थी उन्होंने वो खो दी लोगों पर से, कि विलेज पंचायत जो मेन जो लोग उनकी मानते थे बात, तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी खत्म हो चुकी थी।